तो नमस्कार दोस्त, अगर आपका भी एग्जाम 11 जुलाई को लगा हुआ है और अभी तक आपको नहीं पता कि ओ लेवल क्या है, क्या कैसे क्या इसके पेपर होते हैं और क्या इसका पासिंग मार्क्स है, कितना मार्क्स लाना होगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितने नंबर लाने जरूरी हैं कि हम आप पास हो जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कितने पेपर होते हैं, पेपर में अंदर क्या पढ़ना पड़ता है, कौन कौन सी नौकरियों में वैलिड होगा हमारा ओ लेवल जो कोर्स है, और कितनी क्या फीस रहेगी, इंस्टीट्यूट के थ्रू हमें करना रह चाहिए या फिर डायरेक्ट करना चाहिए, और कैसे क्या चीजें होती हैं, कौन सी जॉब हमें मिलेगी, और कौन सी सरकारी नौकरियों में इसको वैलिड होता है, कहाँ नहीं मांगा जाता है, और कब कब इसकी एग्जाम साइकिल है। इन सभी चीजों पे बात होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। और अगर अभी तक आपकी जो सबसे खास बात यह है कि आपकी जो एग्जाम है वो 11 जुलाई से ही प्रस्तावित है, और आपने अगर इस सेशन में इनरोल करा है तो आपकी 100% श्योर है कि आपकी एग्जाम 11 और 12 जुलाई में होने वाली है। तो इसके लिए एक सबसे खास बात ये है, अगर आपको ओ लेवल के सारे चारों पेपर आपको क्लियर करने हैं तो मतलब उसको आपके लिए सबसे मेन चीज, जो तीन चीजें मेन चीज होती हैं कि जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको उस पर क्या होना चाहिए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो देन आफ्टर आपका स्टार्ट हो जाता है रिवीजन। तो यहाँ पे आपके लास्ट टाइम यानी कि लगभग 10 दिन बचे हैं, तो उसके लिए सिर्फ आपके पास रिवीजन के लिए ही टाइम बचा हुआ है, और इसके अलावा आपके पास कोई कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए मैं आपको बताऊंगा एंड में किस तरीके से आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे जो खास इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देन आफ्टर यहाँ पे आपके सेकंड चीज पे आ जाती है पीवाईक्यूज, यानी कि जो पूछे गए प्रश्न है, जो जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, नाइलेटगर द्वारा लिए जा चुके हैं, वो सारे जितने भी पीवाईक्यू हैं, हर चैप्टर वाइज या फिर हर पेपर वाइज, सारे पेपर, कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं, आपको पता ही होगा। तो चारों पेपर के पीवाईक्यू डन हो चुके होंगे और मल्टीपल रिवीजन डन हो चुके होंगे। सबसे लास्ट में जो है तीसरी बात, जो सबसे खास बात है, जो और सब इंटरेस्टिंग भी है, कि आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड इतनी तगड़ी प्रैक्टिस कर ली हो आपने कि आपकी कोई भी एग्जाम, कोई भी पेपर की क्वेश्चंस आ जाए आपके सामने और आप डायरेक्टली क्लिक कर दें और वो क्वेश्चन 100% श्योर हो कि करेक्ट हो। ठीक है, तो ये चीजें, तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी ये चीजें होनी चाहिए, तभी आपका ओ लेवल का जो एग्जाम है आप क्रैक कर पाएंगे या फिर पास कर पाएंगे सबसे। लेकिन यहाँ पे यही बात खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि हमें किस पेपर में कितने मार्क्स लाने हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है डिवाइडेड है कई सेक्शंस में, क्योंकि यहाँ पे वाइवा, प्रैक्टिकल और थ्योरी, कई सारी चीजें हैं जो कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर देती हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर अभी तक आपने इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि काफी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में और रिकॉर्ड करने में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ओ लेवल जो कोर्स है, जो नाइलेट के द्वारा कराया जाता है, ठीक है, जो कि ये एक सर्टिफिकेशन का कोर्स है जो कि लगभग 1 साल में कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पे आप 6 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, और ये कौन कौन सी नौकरीज में वैलिड है या फिर मांगा जाता है, तो यहाँ पे यूपी पुलिस की कुछ वैकेंसीज हो गई, आरओ एआरओ बहुत बड़ी पोस्ट है, और एसआई। ठीक है, इन सभी पोस्टेड में है, लेकिन और भी कुछ ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जिसमें कि ओ लेवल अब मांगा जाने लगा है, पहले नहीं मांगे जाता था लेकिन अब स्टार्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे अब ये ओ लेवल कर कैसे सकते हैं, कई सारे डाउट्स हैं कि ओ लेवल हम डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी कंप्यूटर संस्थान के द्वारा कर सकते हैं। तो जवाब है कि भाई दोनों तरीके से कर सकते हो आप, कहीं से भी, जैसे आपका मन हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप करेंगे तो यहाँ पे सबसे मेन चीज जो है आपकी, यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन पे क्वेश्चन मार्क उठता है, क्योंकि आप, अगर आप बहुत ही अच्छे घर से हैं, परिवार से हैं, आपके पास 20-25 हजार रुपए अगर है, तो आप, नो डाउट कि आप इंस्टीट्यूट के थ्रू करिए। अगर आपके पास वहीं पे पैसों की दिक्कत है या फिर इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते हैं, तो आप खुद से कर लीजिए, और ये लगभग 5 हजार में कंप्लीट हो जाएगा, नो टेंशन। किस तरीके से करना है, जस्ट कुछ नहीं करना है, अभी वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से था हमारा ओ लेवल, और उसकी जो किस तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों लोग कर सकते हैं, बिना इंस्टीट्यूट जाए और डायरेक्ट। ठीक है, ये तो यहाँ पे ओ लेवल का सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सिलेबस, यानी कि उसकी सिलेबस पता होनी चाहिए। लगभग 4 पेपर होती हैं आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपकी जो सबसे पहले जो आपके पेपर है M1, जिसका या पेपर 1 बोले तो ये आपका पेपर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे पेपर 1, जिसको आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स होती है, जिसमें ये आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एचटीएमएल बेसिक्स वगैरह वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे खास बात है जो प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं, पीपीटी बनानी होती है, पीडीएफ से रिलेटेड, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, एमएस ऑफिस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनती हैं। ठीक है, ये आपका ये फर्स्ट पेपर हो गया। ठीक है, देन आपके यहाँ पे सेकंड पेपर, जो कि काफी टफ होता है बच्चों के लिए, सेकंड पेपर है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, ये सेकंड पेपर है आपका।
इसमें क्या आपको पढ़ेगा, जैसे कि HTML5 है, CSS3 है, जावास्क्रिप्ट है और फ्रेमवर्क्स हैं और फोटो एडिटर्स, ये सारे कुछ हैं। पूरा सिलेबस इसी में इंक्लूडेड है। बाकी डिटेल में भी सिलेबस आपको अगर देखेंगे तो सिलेबस वो इसी पे चैनल पे आपको मिल जाएगा, सर्च आउट करेंगे अगर आप। देन आफ्टर यहाँ पे लास्ट पेपर, सेकंड लास्ट पेपर यानी तीसरा, थर्ड पेपर है, काफी रुलान देने वाला पेपर है सबको। इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, यानी पाइथन जो एक ऐसा पेपर जो कि सबकी हालत खराब कर देता है। तो यानी कि इसमें क्या पढ़ेंगे, पाइथन है, प्रोग्रामिंग है जो कि एक टफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं, यानी कि मोस्ट पॉपुलर एक ऐसी लैंग्वेज जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें लेकिन जो ओ लेवल के जो खास है उनके लिए थोड़ी टफ लगती है। वहीं पे इनमें क्या है, फ्लो चार्ट्स, ऑपरेटर्स, फंक्शंस, मॉड्यूल्स या नंपाई बेसिक्स वगैरह आप पढ़ेंगे। इससे अगर आप बनना चाहें तो पाइथन डेवलपर बन सके, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, लास्ट पेपर है आपका आईटी टूल्स, यानी कि आईटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, यहीं पे आईओटी इकोसिस्टम, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, इस तरीके से इसमें पढ़ेंगे और आपके चारों पेपर आपके क्लियर हो जाते हैं। इस तरीके से आपका सिलेबस था। लेकिन आप यहाँ पे सबसे बात ये स्टार्ट होती है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से भी इसकी परीक्षा होती है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि आपकी जो ये एग्जाम है जो दो सेक्शन में डिवाइडेड है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो थ्योरी यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे थ्योरी में भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल में भी जो होता है 100 मार्क्स का होता है, ना कि 100 क्वेश्चन, यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डाउट कुछ इस तरीके से शुरू होता है और पता नहीं कहाँ खत्म होता है। लेकिन इस बात में, इस वीडियो के बाद में आपकी जो डाउट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से आपकी जो पासिंग क्राइटेरिया है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि मैं ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो कि आपको भूल ही नहीं पाओगे और दूसरे को भी समझा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको पता होगा जो ये फॉर्मूला देखो ध्यान से। इसमें जो वेटेज है वो ऐसे कैलकुलेट की जाती है कि अगर आपका जो थ्योरी का पेपर है, ठीक है, उसका 60% लिया जाएगा, वहीं पे जो प्रैक्टिकल है उसका 40% इंक्लूड करा जाएगा। जैसे कि सपोज दैट कि अगर आपने पाइथन में, आपका एग्जाम है पाइथन में, ठीक है, पाइथन में आपने स्कोर कराए, मान लो कि 60 मार्क्स स्कोर करा गया है, ठीक है, तो इसका कितना परसेंट लिया जाएगा, 60% लिया जाता है। ठीक है, तो 60% 60 मार्क्स का यानी कि 60% का 60%, 36 नंबर हो गए। ठीक है, 36 नंबर हो गए। ठीक, वहीं पे प्रैक्टिकल में आपने सपोज दैट की स्कोर करा 60 ही स्कोर करा, और इसका लिया जाएगा ना कि 40%, ना कि 60%, यहाँ पे लिया जाएगा 40%। तो ये यहाँ पे आपका हो गया 6 × 4 करेंगे 224, 6 चौक 24, ठीक है, 224 नहीं 24। तो यहाँ पे इनको प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 36 और 24 हो गया, लगभग हो गया 30 20 50 10 60, जो कि 50% से ज्यादा है। ठीक है, लगभग आपका यहाँ पे स्कोर बन रहा है 50% से ज्यादा। और ये रूल भी, फॉर्मूला भी कहता है कि आपकी ओवरऑल जो है 50 से ज्यादा होने चाहिए, और यहाँ पे 36%, 60% से ज्यादा और 40% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाइड हो रही हैं और हम पास हो जा रहे हैं। इस कंडीशन में आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे, लेकिन भैया मेरे मन में तो थॉट ये है कि मिनिमम मार्क्स कितने लेके आए। तो यहाँ पे सपोज दैट मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ। मिनिमम मार्क्स अगर आपको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सपोज दैट कि आपने पाइथन में 50 मार्क्स इधर लेके आ रहे हैं, 50 मार्क्स इधर लेके आ रहे हैं, तो ये 50 इंटू 30 6 करेंगे तो 30 थ्योरी में ले लिया, ये थ्योरी का हो गया, ये प्रैक्टिकल का हो गया। तो 5 × 4 करेंगे तो 20, 20 आपका प्रैक्टिकल में हो गया। तो यहाँ पे 30 20 50 हो रहा है। ओवरऑल कितना परसेंट बन रहा है, 50% या 50% के बराबर बन रहा है ना 100 में से। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आप पास हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो है थ्योरी में 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए, वहीं 50 क्वेश्चन प्रैक्टिकल, यानी कि 50 नंबर प्रैक्टिकल में भी आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे खास बात, यहाँ पे एक और डाउट स्टार्ट होता है कि यहाँ पे वाइवा होता है, और वाइवा में 20% मार्क्स लाना होता है, लगभग 33%। तो यहाँ पे इसको इंक्लूड मत करिए, ध्यान मत रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट मैंने यहाँ पे ये इंक्लूड कर लिया ना कि आपके टोटल ओवरऑल कितने होते, 50 होने चाहिए, तो इसमें आपके वाइवा भी के भी जोड़ लिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी मार्क्स जो है वो लगभग इतने आने चाहिए, तभी आप पास होंगे। ठीक है, अगर ऐसा कैसे हो जाता है कि आपके इससे कम है तो आप फेल माने जाएंगे। अगर यहाँ पे ओवरऑल कितना बनना है, 50% से कम होंगे तो आप फेल माने जाएंगे।
लेकिन यहाँ पे जो अब एग्जाम साइकिल के बारे में बात कर ली जाए तो जनवरी इसका 2 एग्जाम साइकिल है, साल में 2 बार एग्जाम कराई जाती है। इसके आप 4 पेपर में से 2 पेपर भी दे सकते हो। 4 में से 2 पेपर एक 6 महीने के गैप में दे सकते हो, 6 महीने और 6 महीने। 6 महीने में पहले 2 पेपर दे सकते हो, फर्स्ट और सेकंड, और लास्ट के सेकंड लास्ट के 6 महीने में आप थर्ड और फोर्थ पेपर दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपकी एक जनवरी साइकिल एग्जाम साइकिल चलती है और वहीं पे जुलाई एग्जाम साइकिल चलती है। इसके लिए आपको 12th पास और आईटीआई वगैरह अगर आप है तो 10th प्लस है तो होना चाहिए। और यहाँ पे 1100 एक पेपर की फीस जमा होती है। लगभग अगर 4 पेपर है तो यानी 4500 लगभग मान के चलिए। 100 रुपए का प्रोजेक्ट होता है, आपको देना होता है। लगभग आपका जो एक एस्टिमेटेड जो इन्वेस्टमेंट है 5000 में आपका ओ लेवल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे यही नहीं, ये कुछ इस तरीके से स्टेप्स हैं जो कि आप डायरेक्टली आप उसकी वेबसाइट पे जाके और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप उसको ऑनलाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे खास बात स्टार्ट होती है कि आपका जो रिवीजन है या फिर प्रैक्टिस है किस तरीके से हो जाए कि आपकी जो एग्जाम है 11 जुलाई को शेड्यूल्ड है। तो उसके लिए मैंने बहुत ही खास सीरीज डिजाइन करी है जिसमें कि आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्लस माइंड मैप के थ्रू आपका सारा का सारा रिवीजन कराया जाएगा। तो किस तरीके से होगा आप देख लेते हैं एक बार। लेकिन यहाँ पे एक चीज छूट गई है, अगर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो है ग्रेड कितने नंबर पे लाने पे आपको पता चलता है कि आपकी ग्रेड है कब पास किया जाओगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर 85 प्लस मार्क आ रहा है तो आप सुपर ग्रेड आपका आएगा। वहीं पे 75 से 84% के मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ए ग्रेड मिली जाएगी, दी जाएगी, जो कि एक्सलेंट ग्रेड होती है। वहीं पे 65 टू 74% यानी कि बी ग्रेड, और वहीं पे 55 से 64 तो सी ग्रेड। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सी ग्रेड तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एफ ग्रेड भी अचीव कर लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आप सभी को एडवाइस करूंगा कि ये ग्रेड मत अचीव करिएगा। बाकी के जितने भी ऊपर के हैं आप जितना ऊपर हो सकता है जाइएगा। ठीक है, तो भाई ओ लेवल 2026 के जुलाई सेशन की परीक्षाएं हैं वो लगभग आज से 10 दिन के बाद में है। और इस समय आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। सिर्फ आपके पास टाइम क्या इस जाना चाहिए जो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे टाइम आपका जाना चाहिए। और यहाँ पे सबसे खास बात क्या है, ओ लेवल के सारे पेपर कवर करने के लिए या फिर क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए सिर्फ 3 चीजें आपके लिए जरूरत है। वन है कि आपको पीवाईक्यूज पे फोकस होना चाहिए और आपकी जितनी ज्यादा रिवीजन हो सके उतनी मल्टीपल रिवीजन करो। और वहीं पे सबसे खास बात क्या है, आपकी जो सबसे तगड़ी लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि हर पेपर के हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए जो कि आपको आपकी कर ली होगी। अगर नहीं करी है तो अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें ओ लेवल के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में सभी बहुत ही डिटेल में कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ, वही माइंड मैप के थ्रू। और प्लस इसी सीरीज के चलते हुए हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज, हर चैप्टर याज करेंगे हर पेपर का, जो कि चाहे आपका ओ लेवल के सारे पेपर हो, पाइथन हो, डिजाइन वेब डिजाइनिंग हो, या फिर आईओटी हो, या फिर आईटी टूल्स हो, यानी कि चारों पेपर्स। ठीक है, हम बहुत ही कंप्लीट डिटेल में करेंगे, 10 दिन के अंदर करेंगे। लास्ट 10 डेज बचे हैं आपके पास और हम सारे के सारे कंप्लीट चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। उससे पहले कि आप जितने पेपर की धज्जे उड़ा सकते हो उड़ा दो, जितने पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो उड़ा लो, और जितनी ज्यादा मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो कर लो। ठीक है, इसी चीज पे ये पूरी सीरीज बेस्ड होगी। इस सीरीज का नाम है, तो भाई आप सभी के सामने आ रही है ये सीरीज। इस सीरीज का नाम है धुरंधर। मतलब यहाँ पे दो चीजें कवर करेंगे आएंगी आपके साथ में, यहाँ पे जिसमें कॉन्सेप्ट रिवीजन आप कवर कर रहे होंगे, वहीं पे आपके पास भयंकर पीवाईक्यूज या फिर जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो अभी तक पूछे गए हैं सारे एग्जाम में, हम वो लेकर आपके पास लेके आए हैं। वो भी सारे ओ लेवल के सारे पेपर्स, जैसे कि आईटी टूल्स हो गया, वेब डिजाइनिंग हो गई, पाइथन हो गई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गए, यानी सारे चारों पेपर आपको माइंड मैप के थ्रू रिवीजन कराया जाएगा और भयंकर प्रैक्टिस कराई जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पे। जिसे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, तो देख लेते हैं कुछ उसकी जो झलक है, किस तरीके से आपका कंटेंट डिलीवर होने वाला है इसी चैनल पे। जैसे कि पाइथन हो गया, ठीक है, ये सारे जितने भी इससे रिलेटेड हैं शॉर्ट कॉन्सेप्ट या फिर जो शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, वो सारे सब कुछ मिलेंगे वहीं पे। सबसे कंप्लीट जो एक बेसिक चीज इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके पूछे गए एग्जाम्स में है, वो भी आपको इसमें ही आपको मिलेंगे। और इनकी अगर पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कर दीजिए, जहाँ पे इसकी पीडीएफ वगैरह भी आपको अवेलेबल हो जाएगी बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे। जैसे कि ये नंबर है 930567
1662। इस पे आप अगर पीडीएफ इसकी लेना चाहते हो, एग्जाम से पहले कवर करना चाहते हो सब कुछ, तो आप हमें मैसेज कर दो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा आई होप। तो यहाँ पे पैथर्न हो गया, जैसे कि कुछ इस तरीके से है। और ये देखो आपकी ये CS जावास्क्रिप्ट भी हो गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है बच्चों के लिए, बहुत ही ज़्यादा। वेब डिजाइनिंग जो लास्ट चैप्टर जो कि अगर टफ माना जाता है तो वो जावास्क्रिप्ट है। लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो इसको देखो मैंने कितने ही छोटे चीज़ों में इंक्लूड करवा दिया है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और PYQ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से कंटेंट होने वाला है जिसमें कि सारी चीज कवर होगी। CSS होगा, HTML होगा। तो HTML से कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें से बचेगा नहीं, और ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम में क्वेश्चंस आए और यहाँ से ना आए। तो ये कुछ इस तरीके से सीरीज होगी जो कि आपके काफी पावरफुल होने वाली है, और आपको एग्जाम में बेटर रिजल्ट परफॉर्म करने वाली है। और जो कि आपका जो टारगेट है, यस ग्रेड लेने का, या फिर A ग्रेड अचीव करने का, या फिर B ग्रेड अचीव करने का, तो ये सीरीज सिर्फ आपके लिए बनी हुई है। तो अभी तक अगर इस सीरीज से दूर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और किसी एक दोस्त को भी शेयर कर दो, क्योंकि अगर वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है ओ लेवल के चक्कर में, तो उसको भी पता चलना चाहिए कि कंटेंट का लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका है, और बहुत तगड़ी सीरीज आ चुकी है। और कहाँ मिलेगी, ये इसी यूट्यूब चैनल पे, जो कि नाम है ओ लेवल विद सचिन। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बताइएगा, कुछ सजेशन दीजिएगा, कोई कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।